घंटों में टैरो रीडर कैसे बनते हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये प्रश्न कभी आया है? आप में से किसी के मन में तो अवश्य आया है, क्योंकि मुझसे ये सवाल किया गया कि अगर मैं टैरो रीडर बनना चाहूं तो सबसे कम वक्त कितना लगेगा। 3 घंटे और 4 स्टेप्स। हमारी ये मूवी द जर्नी इसी सवाल का जवाब है दोस्तों। मैं आपको इन 3 घंटों में टैरो रीडर बनाऊंगी। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को आपने यूज कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है। आप चाहें तो अपने कार्ड्स साथ लेकर बैठ सकते हैं। इस मूवी के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि टैरो है क्या, काम कैसे करता है। टैरो जर्नी सुनेंगे और फूल्स जर्नी सुनेंगे। टैरो डेक का स्ट्रक्चर समझेंगे और हर टैरो कार्ड का अर्थ जानेंगे। स्टेप 1 जो है 4 भागों में विभाजित है। व्हाट इज टैरो, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना और कोर्ट कार्ड्स। इसके बाद हम प्रेडिक्शंस के लिए यूज किए जाने वाले अलग अलग स्प्रेड्स को समझेंगे, उनकी जानकारी हासिल करेंगे और उनको लेआउट करना अर्थात निकालना सीखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि टैरो रीडिंग कैसे करनी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है, यहाँ हम टैरो रीडिंग्स करेंगे। पहले मैं आपको रीडिंग्स करके दिखाऊंगी, फिर आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे और अंत में जाते जाते मैं आपको एक अच्छे टैरो रीडर बनने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स देकर जाऊंगी। बेसिकली दोस्तों, हमारी मूवी 3 भागों में है। कार्ड्स का निरीक्षण या कि ओवरव्यू ऑफ कार्ड्स, स्प्रेड्स का निरीक्षण या कि ओवरव्यू ऑफ स्प्रेड्स, प्रेडिक्शंस का निरीक्षण एग्जाम्पल सहित या कि ओवरव्यू ऑफ प्रेडिक्शंस विद एग्जाम्पल्स। तो आइए दोस्तों, हमारी टैरो जर्नी, हमारी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने टैरो कार्ड रीडिंग सीखने की जर्नी का पहला कदम लेते हैं, जिसमें हम टैरो कार्ड्स के अर्थ समझेंगे। टैरो कार्ड्स दोस्तों 15वीं सदी में या उसके आसपास कहीं आए थे पहली बार नज़र में। और शुरू में जैसे हम अपने प्लेइंग कार्ड्स यूज़ करते हैं, वैसे ही ये भी प्लेइंग के लिए इस्तेमाल हुए थे और धीरे धीरे इनका इस्तेमाल प्रेडिक्शंस के लिए भी होने लगा। टैरो कार्ड्स दोस्तों कॉस्मिक एनर्जी पर काम करते हैं, जिसको कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर किया गया है। वो आकाशिक रिकॉर्ड्स जिनमें कि इस ब्रह्मांड में घटी हुई हर घटना स्टोर्ड है, दर्ज है। प्राचीन काल से लेकर के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आने वाली भी हर घटना स्टोर्ड है। टैरो रीडर इन एनर्जीज का माध्यम बनता है। ये जो एनर्जीज हैं, ये टैरो कार्ड्स के माध्यम से टैरो रीडर तक पहुंचती हैं और फिर टैरो रीडर इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करके प्रेडिक्शन करता है। और क्योंकि टैरो कार्ड्स एनर्जीज पर, ऊर्जा पर काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी पर काम करते हैं, और टैरो रीडर को इन एनर्जीज के लिए माध्यम बनने की आवश्यकता है, इसीलिए हम ग्राउंडिंग, क्लियरिंग, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हमारे टैरो कार्ड रीडर्स को सजेस्ट करते हैं। इन एक्सरसाइजेस से टैरो कार्ड रीडर अपनी खुद की एनर्जीज से, अपनी स्वयं की ऊर्जा से मुक्त हो सकता है, ताकि वो एक माध्यम बन सके, एक सुरंग की तरह बन सके, एक टनल बन सके, जिसके थ्रू कॉस्मिक एनर्जी गुजर सके। एक नए सीखने वाले टैरो कार्ड रीडर को मैं ज़्यादा करके राइडर वेट टैरो डेक सजेस्ट करती हूँ,
क्योंकि उसके ऊपर जो है पिक्चर्स बनी होती हैं, जिसको देख करके आपको बार बार टैरो कार्ड्स के अर्थ ना तो कॉपी खोल करके देखना पड़ेगा, ना उनको याद करना पड़ेगा। उससे आपको सहायता हो जाती है उन पिक्चर्स से उनके अर्थ ध्यान में लाने के लिए। यदि आप इन विषयों पर विस्तृत जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर व्हाट इज़ टैरो नाम का वीडियो देख सकते हैं। हाउ डज टैरो वर्क में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि राइडर वेट टैरो डेक ही क्यों एक बिगिनर के लिए, तो उसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है विच इज़ द बेस्ट टैरो डेक फॉर अ न्यू बिगिनर। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारी एक मेडिटेशन सीरीज़ है जिसमें ग्राउंडिंग कैसे करनी है, क्लियरिंग ऑफ एनर्जी कैसे करनी है, ध्यान टैरो कार्ड्स के ऊपर कैसे लगाते हैं, इनके ऊपर कई सारे वीडियोस हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे टैरो कार्ड डेक के ये जो 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स एक व्यक्ति की जीवन यात्रा को दर्शाते हैं। एक नज़र देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे 78 टैरो कार्ड्स हैं, इसमें से 22 कार्ड्स मेजर आर्काना हैं। इन कार्ड्स पे 0 से 21 तक नंबर लगे होते हैं और पहला कार्ड जो है हमारे टैरो डेक का वो है फूल कार्ड। ये कार्ड हमारा मेजर आर्काना का भी पहला कार्ड है और हमारे टैरो डेक का भी प्रथम कार्ड है तो ये प्रथम कार्ड, पर इसके ऊपर नंबर लिखा होता है 0। ये नंबर 0 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 0 शून्य से ही उत्पत्ति होती है ध्यान और समाधि की। 0 एनलाइटनमेंट का नंबर है। और जैसे हम टैरो कार्ड्स की इस जर्नी में टैरो कार्ड्स को एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये यात्रा जो है इसमें भी हम अपनी अंतिम पूर्ति मतलब फाइनल फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने अंतिम लक्ष्य से हमारा स्वयं का पूर्ण एकीकरण मतलब हमारे गोल से हमारा इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, और इसके अलावा हमारे विभिन्न भागों का भी एकीकरण हम स्वयं से मतलब इंटीग्रेटिंग ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स टू आवरसेल्व्स। ये कार्ड दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसने जीवन यात्रा शुरू करी है, जबकि बाकी 77 कार्ड्स जो हैं इस व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस को, उसके जीवन अनुभवों को दर्शाते हैं। मेजर आर्काना के दोस्तों 22 कार्ड्स हैं और फिर माइनर आर्काना के बाकी 56 कार्ड्स हैं। ये 56 कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। ये सूट्स हैं कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स। ये जो सूट्स हैं ये 4 एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं वो हैं वाटर, एयर, अर्थ और फायर। ये जो हमारे 4 सूट्स हैं, हर सूट में 14 कार्ड्स हैं। इन 14 कार्ड्स का फिर से विभाजन किया जा सकता है। पहले हमारे कार्ड्स हैं एसेस टू टेंस, जो कि प्रॉपर माइनर आर्काना में आते हैं, और उसके बाद में माइनर आर्काना का एक दूसरा भाग है कोर्ट कार्ड्स, जो कि पेजेस, नाइट्स, क्वींस और किंग्स हैं। ये कार्ड्स उसी तरीके के कार्ड्स हैं जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स में पिक्चर कार्ड्स होते हैं। तो हमारे 78 टैरो कार्ड्स का विभाजन किया जा सकता है 22 मेजर आर्काना और 56 माइनर आर्काना कार्ड्स में। हमारे 56 माइनर आर्काना कार्ड्स को फिर से विभाजित किया जा सकता है 40 नंबर्ड कार्ड्स में, एसेस से टेंस तक के, और 16 कोर्ट कार्ड्स में। हाँ जी, कोर्ट कार्ड्स भी माइनर आर्काना का हिस्सा हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि हमारा हर कार्ड जीवन अनुभवों को दर्शाता है, मेजर आर्काना जो है, आर्काना का अर्थ होता है सीक्रेट। मेजर आर्काना कार्ड्स हमारे जीवन के बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़े बड़े बदलावों को, जैसे कि एक नए चैप्टर को दर्शाते हैं।
वहीं माइनर आर्काना कार्ड्स हमारे जीवन की रोजमर्रा की स्थितियों को, रोजमर्रा के एक्सपीरियंस को, छोटे मोटे चेंजेस को दर्शाते हैं। वहीं कोर्ट कार्ड्स जो हैं हमारे जीवन के इन्फ्लुएंसेस को, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट को या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को, बाहर के जो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे जीवन पर, उनको दर्शाते हैं। कोर्ट कार्ड्स जो हैं वो या तो हमारे जीवन में जो लोग हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको दर्शा सकते हैं, या कोई एक्सटर्नल इवेंट्स, बाहर की घटनाएं जो हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनको दर्शा सकते हैं, या कोई मैसेजेस हो सकते हैं हमारे लिए।